कुछ नहीं है यार, आके बच्चों को बेसिकली इधर उधर डरा देते हैं। मैं उनसे बात कर रहा था, बोला कि मेरे को तेरे से बात नहीं करनी है, तेरा यूपीएससी नहीं हुआ है, मैं सिर्फ उनसे बात करता हूँ जिनका जो कलेक्टर हैं, जो आईपीएस हैं। हाँ जी, मैं वैसे यूपीएससी का फैकल्टी हूँ। यस, मतलब अगर पुलिस ने बोला है तो मैं एक्चुअली में बता देता हूँ नेशनल टेलीविजन पे। यार मैंने ना 6 साल यूपीएससी दिया था, 6 बार दिया था, 6 प्रीलिम्स क्लियर किए थे, 6 बार मेंस लिखा था, पर मेरा ना क्लियर नहीं हुआ, मैं फेल हो गया 6 के 6 बार। तो इंस्पेक्टर जिंदगी का हिस्सा है। जिंदगी का हिस्सा बेसिकली डीसीपी साहब को नहीं पता, ही गॉट वेरी पैशनेट। तो उनको लगा कि एक ही तरीके से इस आदमी को नीचे दिखाया जा सकता है, क्योंकि इसकी बातों का जवाब तो है नहीं मेरे पास। तो सीधा यही बोला उन्होंने कि बेसिकली क्या नाम है तेरा, यूपीएससी नहीं हुआ, मैंने कर रखा है। तो यार एक वैसे बताओ, जो हमारे भी सारे के सारे क्या पीछे पड़े हुए हैं पुलिस वाले, कि जिसका नहीं हुआ है आज क्या उसकी बेइज्जती करने जा, यहाँ पे जितने भी बच्चे किसी का भी नहीं हुआ और बाई चांस से उसका हो गया है, तो फर्क क्या पड़ गया उसमें। मैं भी इंडियन सिटीजन, वो भी इंडियन सिटीजन, मैं सवाल तो उससे इंडियन सिटीजन का पूछ रहा था, मैं उसका जूनियर थोड़ी ना हूँ पुलिस वाले का, कि भाई मैं इसका जूनियर बैठ गया हूँ तो मैं इसके जाके सवाल पूछ रहा हूँ, इसने यूपीएससी कर लिया है। नीचे वाला इंस्पेक्टर बेचारा मेहनत से लगाओ, नीचे वाला इंस्पेक्टर कोई छोटा एग्जाम लेके हुआ है, नीचे वाला छोटा एग्जाम्पल। मैं बताता हूँ इसको क्या, ये जो यूपीएससी करके निकल गया जिसको ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस है। एक तो पहले तो यूपीएससी फ्रॉड चल रहा है यार, कोई ओबीसी एनसीएल के झूठे लगा रहे हैं, कोई डिसेबिलिटी के झूठे लगा रहे हैं, तो पता नहीं कैसे किया है सर ने। मेरी आशा है कि बेसिकली सर ने बेसिकली फुल अच्छी तरीके से मेहनत से किया था। बट दूसरी बात है, मैं इन सर से ज़्यादा आईपीएस बना चुका हूँ, ज़्यादा आईएएस बना चुका हूँ। हर साल कम से कम 15-20 बच्चे मेरे ही इंस्टीट्यूट के, मेरे ही अंडर के बच्चे जो हैं वो आईपीएस आईएएस बनते हैं। पर इनकी किस्मत इसलिए है कि मैंने अभी 2-3 साल पहले पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो मेरे वाले सारे बच्चे हैं फ्रेशर, नहीं तो मैं इनको 2-3 से बात भी करवा देता। अभी सारे के सारे ट्रेनिंग में चल रहे हैं। बात किस बात पर बिगड़ी ये तनाव बिगड़ी कि हमने बोला कि सर आप थोड़ा सा ऐसा कुछ, दिल्ली हाई कोर्ट में हियरिंग में कुछ बोला गया कि आपको बेसिकली क्या नाम है, पुलिस अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर ली। तो सर बोले वो तो हमने सीबीआई को दे दिया। तो मैंने कहा पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ कमेंट किए हैं, तो बोला दिखा मेरे को, ऑर्डर दिखा। फिर वही स्टॉल करने वाली पुलिस की हरकतें, तू ऑर्डर दिखाएगा नहीं तो। मैंने कहा भाई दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है या नहीं बोला है, नहीं तू ऑर्डर दिखा दे। तो वैसे वाली वही वाली बात की, तो तूने यूपीएससी क्लियर किया है तो मैं तेरे को कुछ नहीं बताऊंगा। अपने से ऊपर वाले जो है ना, ये उनको जवाब देते वक्त बहुत नमस्ते करते हैं। इनसे नीचे जो भी है, जो कि हम सबके सब हैं, क्योंकि भाई ये तो इनको हमने पोजीशन तो दे ही दी है, इनको लग रहा है वो मेरिट से मिली हुई है, इनको लगा इन्होंने मेहनत कर दी है, यूपीएससी का एग्जाम निकाल लिया है, तो बेसिकली अब सारे के सारे नीचे हैं। तो कोई टीचर या कोई फैकल्टी या मेरे जैसा कोई जो बच्चा जिसने यूपीएससी दिया और फेल हो गया, उनको कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। कल रात को अवध ओझा भी बेसिकली इसी बात पे पड़ा हुआ था कि जो यूपीएससी फेलियर है उसको जवाब देना लायक नहीं होता है। यहाँ पे जो ये अवध ओझा ने बोला, ये एक बच्चे ने उनसे सवाल किया था, बच्चे ने कहा कि यार वैसे तो नाम नहीं लेना चाहिए किसी भी टीचर का, लेकिन अगर कोई ढोर टीचर हो तो नाम लेने में कोई बुराई भी नहीं है। एक सवाल कर रहे थे, कुछ पॉडकास्ट या कुछ ऐसे लाइव शो चल रहा था, तो एक बच्चे ने उससे कुछ पूछा, तो बच्चे से पूछ लिया उसने कि कब के हो, तो उसने कहा 2019 में तैयारी करता था। तो सीधा जवाब, तो जब कहते उससे अब तक पेपर क्यों नहीं निकला है, अरे तुझसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि भाई स्टूडेंट्स के लिए तू बोल क्यों नहीं रहा है, तू बच्चे से ये पूछ रहा है कि उसका अभी तक पेपर क्यों नहीं निकला है। सेम कुछ ऐसा ही इन्होंने रिपीट कर, आजकल चल रहा है बेसिकली हमारे समाज में ये वाला, कि जो आदमी बेसिकली कार्य करता है, अगर होता है तो उसकी ही इज्जत है, बाकी सारे तो मतलब मर जाएं लाश हैं, बाकी सारे तो आपने थोड़ा सा पुलिस की आलोचना कर दी, जो हाई कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया था, जो खिंचाई की थी, आपने उनके मुंह के सामने कह दिया। मुंह के सामने बोला भी नहीं, मैंने तो पूछा था, मैंने कहा सर हाई कोर्ट सच कह रही थी क्या, तो वो व्यंग लगा उनको सारी बातें व्यंग लगती हैं, उनको हमेशा सब कुछ व्यंग लगता है। पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को, जो आदमी यूपीएससी एक बार निकाल लेता है एज द सर इज द पर्सन, इनको सब कुछ व्यंग लगता है। यूपीएससी से पहले यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे भी स्टूडेंट रहे हों, तब इनको बेसिकली बहुत, तब ये राइट्स के लिए जरूर लड़ते होंगे। ये एक दिक्कत है, इनमें से बहुत से बच्चे जो अभी पसीना बहा रहे होंगे, लेकिन जब क्लास बदल जाएगी ना तो उनका एटीट्यूड भी बदल जाएगा। ये सर इनका नहीं, ह्यूमन जेनेटिक्स होती है, मुझे लगता है इनका नहीं बदलेगा सर। यहाँ पे जो खड़े हैं इनको पता है सर, ये यूपीएससी के स्टूडेंट हैं और ये संविधान पढ़ के आए हुए हैं। सारे स्टूडेंट ही जाते हैं। मैं जानता हूँ होपलेस होने के, मैं बिल्कुल कम्प्लीटली उतना ही होपलेस और उतना ही सिनिकल हूँ जितना आप मुझे कह रहे हो, पर मुझे इन वाले बच्चों पे यकीन है। मैं यहाँ पे हर रोज़ 5 दिन से आ रहा हूँ, मुझे लगता है कि इनमें से कुछ 1-2 निकले। नाम आपका, कहाँ रहते हैं, कहाँ फैकल्टी, क्या बताइए। मेरा नाम अमित खिलोर है सर, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, यूपीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। गुड़गांव में ही पढ़ाता हूँ। सपोर्ट करने के लिए आए हैं एज ए फैकल्टी? मैं एज ए स्टूडेंट आया हूँ। मैं यहाँ पे रहा करता था ओल्ड राजेंद्र नगर में। मैंने पहले जब तैयारी करते थे, पहले यहीं पे तैयारी की थी मैंने। 3 बार निकाला है तो मामूली बात है, किसी को निकाला 6 बार निकाला है तो नहीं, हमारे यहाँ पे ऐसा ही होता है। यूपीएससी जो फाइनल निकालता है उसको 100% मिलता है, जिसका लास्ट स्टेज पर भी रह जाएगा उसको 0% मिलेगा। तो सर को लगा कि इसके एक ही वीक पॉइंट है, तो बिलो द बेल्ट इसको हर्ट करेंगे तो शायद तभी मजा आएगा। तो सर के पास जो एक तीर था, लास्ट एक ही तीर था उनके पास। लग गया आपको दिल में? आपका चेहरा बता रहा है कि दिल को बहुत दुख है आपका। बोल के गए। मैं तो फेल हुआ था, ये तो मैं खुद ही बता रखा है मैंने। ये तो मैं यूट्यूब पे पहले ही बता देता हूँ बच्चों की, होता है और कोई बड़ी बात नहीं है, चलता रहता है, छोटी मोटी चीज़ें हैं। मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, 5 लाख बच्चे देते हैं, 1000 बच्चों का सिलेक्शन होना है, तो स्टैटिस्टिक बात है।
पर ये है कि जब किसी को मन करता है तो उसको बीट डाउन करने के लिए यूज़ करना, उसका कोई सेंस नहीं बनता है, जो कि शायद अवध ने किया था अभी रिसेंटली। मतलब एज ए इट इज़ सरप्राइज, देखो आईपीएस का एक्सपेक्टेड है, ठीक है, इनका तो एक्सपेक्टेड है कि ये तो हमारे साथ ऐसे ही साइकोलॉजिकल गेम खेलेंगे, पर एज ए यूपीएससी फैकल्टी तुम ये बात बोल रहे हो, मतलब ये तो इनसेंसिटिवनेस की हद है। मैं देखो वैसे थोड़ा सा क्लीशेड या थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि ये तो सुनने वाली बात है, एक टीचर लिटरली द एग्जिस्टेंस ऑफ ए टीचर इज ओनली आउट ऑफ द ड्यू टू द स्टूडेंट्स। सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स की वजह से ही एक अध्यापक का अस्तित्व होता है, बाकी कुछ है क्या, मतलब व्हाट, उसके अलावा क्या होता है, मतलब द होल इट्स अ डे नाइट कॉन्सेप्ट ना, मतलब अगर दिन बोला है तो बेसिकली रात उस शब्द में बोल दी गई है ना। तो उसी तरह से जब अध्यापक बोल दिया गया तो स्टूडेंट बोल ही दिया ना, अध्यापक बिना स्टूडेंट का तो कोई अध्यापक होता ही नहीं है। उसके बावजूद भी अगर वो नहीं समझ पाए तो थोड़ा इनसेंसिटिव कमेंट लगा हमें, और एज ए स्टूडेंट अवध सर का जो कमेंट है वो एज ए स्टूडेंट इनसेंसिटिव लगा, क्योंकि जब वो पढ़ाते थे उस समय मैं स्टूडेंट था, खुद डायरेक्टली तो मैं उनसे नहीं कभी पढ़ा हूँ, पर मैंने उनकी नोट्स लिए थे। दिल्ली और अंडमान निकोबार जो सर्विस होता है, जो लास्ट रैंक वाली आती है, ये नहीं बताया कि इनका यूपीएससी निकला है, लेकिन लास्ट की रैंक से निकला था। अरे यार लास्ट, सर सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये बनता है कि जिनसे उन्होंने पढ़ के ये यूपीएससी निकाला, कि वो सारे सिलेक्टेड थे। क्वेश्चन तो ये है कि सर उनकी बड़ी बात कैटेगरी होगा, सबसे बड़ी ऊपर बात- से उनको डेनिप्स मिला, जो मतलब सबसे लास्ट प्रेफरेंस होती है, जो डेफ फॉर्म होता है उसमें लोगों का। सर एक, अरे सर और एक गलत उन्होंने बात सबसे बड़ी बोलूं, बात अब आप सर के पूछे सामने एक गलत बात बोलूं, attitude दिखाया, एक गलत arrogance दिखाया सर के सामने एक बात- कि आप एक यूपीएससी निकाले हुए बंदे से बात करें, मतलब आपके सामने खड़ा है कि जिसने यूपीएससी निकाला है, कौन से मतलब SP है? आप कैसा, मतलब आप एक टीचर को ये दिखाना चाह रहे हो कि यूपीएससी निकाल के हम बड़े हो गए। क्यों भाई बड़े हो गए? आज हम सर से पढ़ रहे हैं, क्या मैं कल को आईएएस बन गया तो मैं इनसे बड़ा हो गया? क्यों बड़ा हो गया? मैं तो अभी भी पैर छूंगा, मैं कल भी पैर छूंगा। सर एक बात, एक और बात, एक सेकंड, मेरी इंपॉर्टेंट बात है, याद आ गई मुझे, एक बात याद आ गई। हमारा दिल्ली में culture उनकी है। पोस्टिंग है बिकॉज वो डेनिप्स सर्विस में है। मेरी एक बात याद आ गई, मैंने कहा सर जो ये हमारे अभी सर जो हैं ये बोल के गए हैं कि क्या मैंने यूपीएससी, सर इनके किसी भी टीचर ने भी नहीं निकाला। मुझे लगता है कि मम्मी पापा ने भी नहीं निकाला, पता नहीं उनको कैसे ट्रीट करते होंगे, मतलब जनरली नहीं पता। रोड पे चलता हुआ एक इनको शिक्षक दिखा तो उससे पूछ लिया कि तेरे से तो यूपीएससी नहीं निकला, मैं तेरे से बड़ा चीता हूँ। पर मैं सोचता हूँ कि यार इनके किसी टीचर ने भी नहीं निकाला है, इनके पेरेंट्स ने भी नहीं निकाला है। आई थिंक ब्रदर सिस्टर वाइफ अभी तक तो शायद बच्चों ने भी नहीं निकाला हो। आई डोंट नो कि वो कैसे ट्रीट करते होंगे, आई होप बेटर। हो सकता है कई बार गुस्सा आ जाता है, कोई बात नहीं, irritate हो जाते हैं। यार सबको एक टीचर का दिल बहुत बड़ा होता हमें भी है, आ गया। टीचर का दिल जो है बहुत बड़ा होता है। बट अपने स्टूडेंट की बेइज्जती नहीं सुन सकता, नहीं सुनना भी होता है, बिल्कुल बड़ा होता है, सबसे ज़्यादा बड़ा है। अभी बेसिकली जो मर्जी कर दें, सिर्फ मुझे कर दे, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, स्टूडेंट को कर दे उतना ही गुस्सा रहूँगा। मैं यहाँ पे इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं गुस्सा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट मरे हुए हैं। नगर में ऐसे 15 फैकल्टी हैं जो सर्विस निकाल चुके हैं और अभी फैकल्टी हैं करंटली। अच्छा, पढ़ाने आते हैं, करंटली हैं अभी फैकल्टी, आईपीएस भी हैं, आईआरएस भी हैं, लेकिन अभी टीचर भी हैं। टीचर भी हैं अपने पैशन की वजह से। ये वो बच्चे थे, फैकल्टी थे जो पुलिस के किसी अधिकारी से गुस्से में थे। उनका कहना था कि जिस तरह का बिहेव या कम्युनिकेशन किया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा उनको, और जिस तरह से उन्होंने इन पर कहा कि मैं सिर्फ जो सिविल सर्विस पास कर लेते हैं उनसे बात करता हूं, वो इनके कहीं ना कहीं हर्ट कर गया, जिसको लेकर गुस्से में थे। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। नमस्कार।